बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एमएस ऑफिस एडवांस कोर्स। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में आप लोगों ने सीखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और रिवाइज भी किया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं और हम चलते हैं सीधा एमएस एक्सेस की तरफ। तो अभी हमने कुछ जो चीज़ें थी जो पेंडिंग थी हमारी, वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे साथ साथ, और चेक करेंगे कि हमने अभी तक कितना काम किया है। तो इससे पहले हम स्लाइड पर आ जाते हैं, दोबारा स्लाइड की तरफ आते हैं और स्लाइड में चेक करते हैं कि हमारी जो स्लाइड है इसमें एक्सेल वाली, इस स्लाइड में हमने क्या क्या काम किया। अभी हमने स्प्रेडशीट के बारे में स्टडी किया था कि स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज जो है हम इसी स्प्रेडशीट के अंदर सीखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं, वैसे किए जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने अमूमन मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि जब हम लोग कहीं डेवलपमेंट में कोई काम कर रहे होते हैं, हम एग्रीगेट्स के फंक्शन को बार बार यूज़ करते हैं, तो उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि एग्रीगेट जो बेसिक फंक्शंस हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आज मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आप बैठ के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग मोस्टली कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हम उनमें कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। मोबाइल्स के अंदर अपने डिवाइसेस में कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे जो भी वर्ड टाइप कर रहे होते हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यूज़ की जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं उस वैल्यू का हमें आंसर आ रहा होता है। तो एक्सेल शीट जो है वो भी इस तरह काम करती है कि एक्सेल शीट पे हम स्टार्टिंग फार्मूला लगाते हैं, तो एक्सेल शीट का जो बेसिक फॉर्मेट है वो इज इक्वल है। कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले जब आप इज इक्वल लगा देंगे तो इट्स मीन कि आप फार्मूला फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, उसे टाइप कर सकते हैं। आप जो फार्मूला टाइप करेंगे, जो भी क्वेरी बनाना चाहेंगे, वो आपको उसका आंसर फ़ौरन रिटर्न करेगा। तो जो भी हम लॉजिक टाइप कर रहे होंगे वहाँ पे वो लॉजिक जो है कैलकुलेटर में हमें डिस्प्ले नहीं देता, लेकिन वो हमें फ्रंट एंड में हमारी वैल्यू का जो आंसर होता है वो रिप्लाई हमें फीडबैक देता है। तो लेकिन जो एमएस एक्सेल की जो शीट होती है ये एक एज ए कैलकुलेटर के तौर पे ही काम करती है। अब क्योंकि इसमें ज़्यादा अकाउंट्स का काम होता है, अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, तो इज इक्वल का जो फंक्शन है, इज इक्वल जब टाइप करते हैं तो ये बेसिक एग्रीगेट फंक्शन है इज इक्वल। तो इट्स मीन के जितने भी फार्मूले में यूज़ करने हैं हम इज इक्वल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी शीट की तरफ जाते हैं और देखें मैं यहाँ पे एक्सेल की शीट को ओपन कर लेता हूँ दोबारा। और हमने जो लास्ट टाइम पे हमने काम किया था एमएस एक्सेल की शीट पे, तो वो था बेसिक जो शीट थी हमारी। बेसिक शीट यहाँ पे नहीं आ रही, मे बी मैंने सेव ना की हो, लेकिन दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो एक नई ब्लैंक शीट लेते हैं यहाँ पे। तो न्यू ब्लैंक शीट के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे अब यूज़ करते हैं कि ये आप सभी को पता है कि ये सेल्स हैं और इसके ये जो शीट है इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। अब स्प्रेडशीट के अंदर हम अभी एग्रीगेट फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एग्रीगेट्स फंक्शंस को यूज़ करने के लिए बहुत ही बेसिक तरीका है, बेसिक कमांड्स है, आपकी इतना मुश्किल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स टाइप कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 10 एंड अगेंस्ट, मैंने बी कॉलम में लिख दिया है 15। तो अब इसको समझने के लिए बहुत ही आपको थोड़ा सा माइंड बनाना पड़ेगा समझने के लिए कि हम लोग मोस्टली प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू स्प्रेडशीट के हम काम करते हैं। अगर हम अनयूजुअली जब लैंग्वेज यूज़ करते हैं लाइक दैट अनप्रोफेशनल बिहेवियर जब रखते हैं काम के दौरान, तो हम उन्हें अपने ही जो हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, वो अनप्रोफेशनल जो हमारा बिहेवियर है वो हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी लैंग्वेज के मुताबिक होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, कैसे काम करना है। तो वो सिर्फ हम उसको जनरली तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप सभी प्रोफेशनल लैंग्वेज पे फोकस करें ताकि आपको काम करने में आसानी हो, परेशानी ना हो। और अगर आप अनप्रोफेशनल का लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, अनप्रोफेशनली आप कमांड्स यूज़ करेंगे, आप कर तो लेंगे, काम आपको आ जाएगा, काम आप अच्छे तरीके से करेंगे, बट जो चीज़ आप ब्रीफ करना चाह रहे होंगे, बताना चाह रहे होंगे, उस चीज़ पे जो आपका अपोनेंट होगा उसको समझ नहीं आ रहा होगा।
ठीक है। तो हम प्रोफेशनल पहले यूज़ करेंगे। तो प्रोफेशनल क्या है, तो ये देखें मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इज इक्वल। इज इक्वल से मुराद ये है कि अब मेरा फंक्शन बार यहाँ पे स्टार्ट है, या स्टार्टिंग फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो चुका है यहाँ पर। तो ऑलरेडी अब मैं क्या करूँगा कि मैंने अगर एडिशन करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडिशन। वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू को मैंने सब्सट्रैक्शंस करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या सब्ट्रैक्ट के बाद हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, डिवीजन ले लेंगे, या इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद हम यहाँ पे करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज भी मालूम करनी है, या हमने एवरेज भी मालूम करनी है। एवरेज। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे फार्मूलाज। अब मैंने इज इक्वल कर दिया, ये मेरा बेसिक एग्रीगेट फंक्शन है एडिशन का। तो मैंने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे करूँगा A2, इट्स मीन कि मेरा कॉलम A है और रो नंबर 2 है। A2 ये प्रोफेशनल बिहेवियर है कि अगर मैं A2 टाइप करूँगा तो इट्स मीन कि ये मेरा कॉलम नंबर A है और रो नंबर 2 है। और अगर मैं यहाँ पे एडिशन करके सब जमा करूँगा एडिशन, और यह मैं कर देता हूँ B2, तो B2 मीन्स कि मेरा B2 का जो कॉलम है, B मेरा कॉलम है और 2 उसकी रो है। इनको मैं जमा करना है। जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया कि एडिशन हो गया। एडिशन इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर हम इसको अनप्रोफेशनल बिहेवियर में देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल, ये प्रोफेशनल बिहेवियर है ये वाला। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दोबारा आपके सामने। इसे बोलते हैं प्रोफेशनल, और ये हम कर देंगे अनप्रोफेशनल। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो कि आप काम क्या करते हैं, आप लोग अपने रोज़मर्रा की लाइफ में किस तरह काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अनप्रोफेशनल। तो अब ये तो मैंने यूज़ किया है प्रोफेशनल बिहेवियर, और ये है अनप्रोफेशनल बिहेवियर। तो अनप्रोफेशनल बिहेवियर में कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे एडिशन जो फार्मूला लगाऊंगा, मैं इन्हीं को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ अनप्रोफेशनल, मैं लिखूँगा इज इक्वल, प्रेस करूँगा इज इक्वल कीबोर्ड से, और इज इक्वल प्रेस करने के बाद मैं यहाँ करूँगा 10 को जमा कर देंगे 15 के साथ, तो कितना हो जाएगा आंसर 25। इट्स मीन इसने 25 आंसर कर दी है। लेकिन इसके दौरान जो हमने लैंग्वेज यूज की है उसे बोलते हैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर। लाइक दैट मैंने लिखा है, मैंने क्लिक किया 10, इट्स मीन के अनप्रोफेशनल, और मैं दोबारा एडिशन करवाया 15 को, कि 15 पे क्लिक कर दिया। तो इसके दौरान जो लैंग्वेज में यूज़ किया कि 10 को एडिशन कर दें 15 के साथ, तो ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। अगर मैं इसी बिहेवियर को यूज़ करूँगा A2 प्लस B2, तो इट्स मीन कि ये मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर है। तो इसी तरह आप यहाँ पे आते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल प्रेस करूँगा, और मैं यहाँ करता हूँ A2, यहाँ टाइप करेंगे A2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्शंस करेंगे B2 के साथ B2। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा -5 के A की वैल्यू कम है और B की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे B की वैल्यू को B में से अगर मैं 10 को B में से अगर A को मैं माइनस कर दूंगा, तो उसमें से भी वो ऑटोमेटिकली 5 मुझे शो करेगा कि 5 मेरे पास जो है रिमेनिंग आएगा। लेकिन ये भी मेरे पास 5 माइनस में आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है कि मैंने A में से B को माइनस किया। अब डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे इज इक्वल, मैं कहता हूँ कि A2 को डिवाइड करना है B2 के ऊपर, तो B2 कर दूंगा। तो अभी ये आपके सामने है कि A2 जो है, A मतलब कॉलम और 2 मतलब रो। तो A2 मान के A की जो रो नंबर 2 है और B की जो रो नंबर 2 है उसको डिवाइड कर दें, तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। और इस तरह का मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A2 मल्टीप्लाई बाय B2, तो आपके सामने इसका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब जब मैंने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, तो मैं इसकी परसेंट कैसे मालूम कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इज इक्वल,
आप करेंगे A2 डिवाइड ऑन 15, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई 100 कर दें यहाँ से, तो ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इट्स ओके, ये सिंगल परसेंटेज है। अगर आप वैसे परसेंटेज निकालेंगे तो आप वैसे परसेंट, जैसे मैंने ये डिवाइड किया था यहाँ पे, सेम फार्मूला वही लगेगा, A2 डिवीजन बाई B2। तो आप इसको ऐसे कर देंगे। अगर आपने इसका आंसर सच एज आंसर निकालना है तो आंसर इसका मल्टीप्लाई आपको 100 करना पड़ेगा लास्ट में, तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने एवरेज मालूम करनी है, तो मैंने एवरेज कैसे मालूम करूंगा, तो ये होता है नंबर ऑफ एवरेजेस। तो नंबर कैसे मालूम करेंगे, मैं यहाँ करता हूँ 25 और 30, फिर 35, इसके बाद 40, फिर 45। तो ये इस तरह मैंने एवरेज मैंने नंबर्स में यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। तो ये जो नंबर मैंने टाइप किए हैं, तो मैं इसकी जब एवरेज निकालूंगा तो इन नंबर्स की जो नंबर ऑफ सेंट्रल पॉइंट की जो वैल्यूज होगी वो मुझे यहाँ बता देगा कि इनकी टोटल एवरेज क्या है। तो मैं इज इक्वल कर दूंगा यहाँ पे कि जमा करने के बाद, जमा के बाद जो सेंट्रल वैल्यू होगी, सेंट्रल पॉइंट की वैल्यू होगी, वो मुझे शो करेगा कि आपने एवरेज में सेंट्रल पॉइंट की वैल्यू क्या देनी है। तो आप इज इक्वल करेंगे, तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं जो है एंटर करूँगा। तो अब यहाँ देख लें कि मैंने मिस्टेक कर दिया है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि मैंने यहाँ पे ये बता दिया है कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। इट्स मीन कि अनप्रोफेशनल मैंने यूज़ किया। तो अनप्रोफेशनल आपने यूज़ नहीं करना। तो आपने क्या काम करना है, तो आपने A2 और कीबोर्ड से ब्लॉक टाइप करेंगे, शिफ्ट ब्लॉक और शिफ्ट कॉलम लगाएंगे, ठीक है। एक सेमी कॉलम होता है, एक कॉलम होता है। तो आपने कॉलम टाइप करना है, ये ब्लॉक होता है एक फाइल को दूसरी फाइल तक मैनेज करने के लिए। तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने दोबारा A2 नहीं करना है। अब मैं देखूँ कि मेरे पास जो लास्ट वैल्यू कहाँ पे है, A7 में है। तो मैं क्या कर दूंगा A7, तो ये A7 तक की वैल्यू को मेरे पास एवरेज में शो कर देगा। तो ये देखिए इसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ मुझे शो करनी चाहिए इसे। तो इसे यहाँ पे मुझे वैल्यू जो एवरेज है, सॉरी यहाँ मैंने इज इक्वल टाइप कर दिया, तो ये भी बड़ी मिस्टेक है। तो आपने F2 प्रेस करना है और यहाँ जाके हमने करना है एवरेज टाइप, AVERAGE एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये एवरेज का फार्मूला है। जब हम इसको टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो हमें एवरेज दे देगा कि हमारे सेंट्रल पॉइंट की एवरेज क्या बनती है। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, इनको सम भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट को जमा कर लेते हैं वैल्यूज को, तो यहाँ पे देखें अगर मैं सम करता हूँ, यहाँ पर सम की वैल्यू लगाएंगे सम, तो यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल सम ब्रैकेट, और मैं A2 से मैंने सम ऐसे जमा करना है, कॉलम टाइप करूँगा और मैं करूँगा A7। तो A7 तक मेरी वैल्यू आ गई है और मैं यहाँ पे करूँगा ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूँगा। तो ये मुझे सम कर देगा। तो सम करने के बाद इसकी जो सेंट्रल पॉइंट की वैल्यू बनती है एडिशंस के ऊपर, एवरेज के ऊपर, वो यहाँ पे 30 पॉइंट की वैल्यू में यहाँ पे दे दी है। नंबर ऑफ की जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज मीन 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 30 के बाद उसने यहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू जो है शो करवाई है। ये नंबर ऑफ वैल्यूज है और ये जो वैल्यू है ये एवरेज की सम वैल्यू है। अगर मैं इसकी एवरेज मालूम करना चाहूँगा तो मैं एवरेज करता हूँ इज इक्वल एवरेज, और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, इसकी एवरेज मालूम करनी है तो मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे वो उसकी एवरेज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक सम के ब्लॉक को यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। तो हमेशा जो वैल्यूज होती है, जो एवरेज निकलती है, वो हमारी नंबर्स ऑफ वैल्यूज की एवरेज होती है और हम उसकी वैल्यूज के मुताबिक आगे काम कर रहे होते हैं। और सेकंड जो पर्पस है, अगर हमें एवरेज वैसे निकालनी है, अपनी परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, उसकी एवरेज की वैल्यू की एवरेज निकालनी है, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो उसे कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे करते हैं इज इक्वल करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे C10 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो मैं इसको 6 पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास सेम वही पॉइंट की वैल्यू आ गई जो मेरे पास इनके नंबर ऑफ वैल्यूज की आ रही थी। देखो वही पॉइंट की वैल्यू है जो यहाँ पे मौजूद है, तो सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इस तरह नंबर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि कितने नंबर पर डिवाइड करना है, उतने नंबर की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप इसमें देखें
नंबर ऑफ वैल्यूज में क्या चीज़ आती है कि मैं सम हो गया। अब मैंने करना है मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है, मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है, मैक्स वैल्यू कितनी है, और मैक्स वैल्यू के बाद मैं मालूम करूँगा कि इसके अंदर जो वो है मीन्स के है सम की, तो हम ऑलरेडी हम यहाँ पे ले आए हैं, मिनिमम है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे हम कर देते हैं पावर। पावर्स की वैल्यू देखेंगे, पावर क्या काम करता है, पावर का फंक्शन क्या काम करता है, और इसमें प्रोडक्ट का फंक्शन है, प्रोडक्ट का फंक्शन क्या काम करता है। तो अब यहाँ हम करेंगे इज इक्वल, मैंने इनमें से मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं A2 से लेकर A7 तक सेलेक्ट करूँगा। A2 से A7 तक सेलेक्ट हो गया और मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे ये मुझे वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दोबारा मैं F2 करूँगा और यहाँ जाके करता हूँ मिनिमम मेन फंक्शन लगा के, और यहाँ मैं कर दूँगा ब्रैकेट क्लोज। तो ये मुझे मिनिमम वैल्यू बताएगा कि इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 की वैल्यू है। और इसी तरह जब हम आगे दोबारा मैं टाइप करता हूँ मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू को टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लोज करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए मुझे ये मैक्सिमम वैल्यू बताया कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब मैंने पावर मालूम करनी है, लाइक दैट मैं आपको बताता हूँ कि पावर कैसे मालूम की जाती है। अगर मेरे पास 2 है, 2 का फंक्शन है, या मेरे पास एक वैल्यू है 2 लाइक दैट, अगर मेरे पास रैम है 32 MB की, सपोज दैट मैं कहता 32। अब मैंने वैल्यू मालूम करनी है कि अगर इसकी वैल्यू मेरे पास होगी 32 को अगर मैं करूँगा यहाँ पे 4, तो इट्स मीन के डिवाइड बाई 4 करूँगा तो ये कितनी बार टाइप होगा 32 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 मरतबा इसकी वैल्यू के लूप को लेकर चलेगा। जब मैं यहाँ पावर टाइप करूँगा, पावर, अब मेरे पास जो पहली वैल्यू है वो 30 है, 30 का मैंने कोमा लगा के पावर देनी है, तो आफ्टर कोमा पावर दूंगा 4। जो मैं मुझसे मल्टीप्लाई क्लोज करूँगा ब्रैकेट को और एंटर करूँगा, तो इट्स मीन के सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको 32 कम है। तो अब मैं जब यहाँ से इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे इसकी पावर 4 शो करेगा, 32 की पावर कितनी आती है। तो यहाँ देखें इसने 32 की पावर क्या शो कर दी मेरे पास, इट्स मीन के 32 जो है वो 4 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा ऐसे 30 इज इक्वल 32 मल्टीप्लाई बाय 32, ओके, फिर अगेन होगा इज इक्वल 32 मल्टीप्लाई बाय 32, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इज इक्वल, अब मैंने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाली वैल्यू के साथ, तो ये मैं क्या करेगा यहाँ पे मुझे आंसर कर देगा। तो देखिए ये वाला आंसर और इस वाले आंसर में फर्क है, ये दोनों सेम आंसर है। इट्स मीन के पावर जो होती है हमेशा मेन वैल्यू को डुप्लीकेट 2 टाइम मल्टीप्लाई करती है, यानी कि अगर 32 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 पे, तो इट्स मीन के 32 4 टाइम जो है डिस्प्ले होगा, मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा कि 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32, ये इस तरह डिवाइड होगा। इसकी ये पावर 4 बन गई है, तो 32 की पावर क्या बन गई 4, तो 4 पे कितना यहाँ पे आंसर आ रहा है 10,48,050 इसका जो है उसने आंसर दे दिया है। इट्स मीन के ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स रोज है 10,48,576 मेरे पास कॉलम्स की रोज हैं। तो जब भी सिस्टम में रैम या प्रोसेसर को जब हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं, उनकी वैल्यूज को, उनकी बस को, उनकी स्पीड्स को चेक करते हैं, तो हम लोग हमेशा इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने एक बताई है, पावर्स कैसे मालूम की जाती है, तो पावर का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपके सामने एक फंक्शन मैंने टाइप करके दिखाया। तो ब्रीफली यहाँ पे हम लिख देते हैं इज इक्वल पावर, पावर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ बिट की पावर जो है 32 बिट की पावर मैं कर देता हूँ कोमा 2 या 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 32 की पावर यहाँ पे शो करना है। तो ये देखें ये इसके डिफरेंट पावर्स यहाँ पे आएंगी। अगर मैं 4 करूँगा तो ये 4 की पावर से मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देगा।
तो अब इस तरह प्रोडक्ट की वैल्यू है, अगर हमें किसी प्रोडक्ट की वैल्यू मालूम करनी है या किसी प्रोडक्ट की यानी कि अपने वैल्यूज़ को प्रोडक्ट्स में मेंशन करना है या प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू को रीड करना है, देखना है, तो क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे अब ये देखें कि नंबर ऑफ वैल्यूज है मेरे पास। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया इनके ऊपर और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर उसकी वैल्यूज बता देगा कि इसकी प्रोडक्ट वैल्यू क्या है। प्रोडक्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो कर देगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू करता हूँ किसी एक की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, या 2 कॉलम्स की वैल्यू लेता हूँ प्रोडक्ट की, तो यहाँ एंटर करूँगा तो उसकी वैल्यू में बता देगा कि इसकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो क्या बनती है। ठीक है, तो इस तरह प्रोडक्ट की रेंज निकलती है, ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो तरीका था यहाँ समझाने का, बताने का, वो यही तरीका था कि इसको आप यूज़ करें, देखें, इसको सोचें, इसके बारे में इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं। ये बेसिक आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं और ये आपको थोड़े एडवांस जो है हमने एवरी मालूम करनी है, सम मालूम करना है। तो ये चीज़ें वन टाइम टाइप होती हैं और ये वाली जो होती है ये फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं, ये मल्टी टाइम होती हैं। तो हमने जो अभी बेसिक फंक्शन थे हमारे ये वाले, हमने इनको फोकस करना था, तो हमारे ये वाले फंक्शन फोकस करने हैं। तो हमने इन पे मैं फिलहाल इसको शो कर देता हूँ। तो हमने ये वाले फंक्शन जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करने थे। अच्छा, अब इसी तरह हम आगे देखते हैं कि इसमें डेट का फार्मूला भी है। हम यहाँ पे करते हैं डेट टाइप करते हैं तो डेट का फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ में कहता है कि पहले आप ईयर टाइप करें, तो मैं लिखता हूँ 2023 और फिर कहते हैं अपना मंथ बताएं। मैं 10 है मंथ, यहाँ पे अक्टूबर है और यहाँ पे मैं जो डेट है इसकी वो मैं मेंशन करता हूँ 11। तो अब जब एंटर करूँगा तो यहाँ मेरे पास डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने अगर कहीं भी मल्टीपल डेट्स टाइप करनी है सेम, तो ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होती। और अगर मैं एक सिंपल वैल्यूज़ के साथ डेट को चेंज करना चाहूँगा तो वो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ जस्ट डेट टाइप करता हूँ, मैं लिखता हूँ इज़ 11 अक्टूबर और 2023 कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं इसी को टाइप करूँगा नीचे तक तो ये वैल्यू यहाँ पे देखिए आपके सामने चेंज होती जा रही है। तो ये इस तरह इनकी वैल्यू में फ़र्क आता है। ये फॉर्मूले के साथ जो ऑथेंटिक होता है कि वो वैल्यू चेंज नहीं होती जब तक आप चेंज ना करना चाहें, और ये जो वैल्यू होती है ये चेंज हो जाती है। यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अब जो हम आगे आते हैं, हमने फंक्शंस को मज़ीद देखते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन बहुत सारे हैं, तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है कि एग्रीगेट्स में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर सीखेंगे हम कि हम स्प्रेडशीट के अलावा क्या क्या काम कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह।